विक्रम और बेताल की कहानी। राजा और तपस्वी की परीक्षा। बेताल का रहस्यमय अंदाज। रात का दृश्य। विक्रम घने जंगल में बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लादता है। बेताल अपनी रहस्यमय आवाज में बोलता है। बेताल, हे राजन, यह तो अद्भुत है कि तुम बार बार मुझे पकड़ने आते हो, पर यह जान लो कि मेरी हर कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर तुम बीच में कुछ बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। अब सुनो, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी बुद्धि और न्याय की परीक्षा लेगी। तपस्वी का आगमन। सुबह का समय। राजा धर्मशील का दरबार। दरबार में सभी दरबारी और मंत्री बैठे हैं। अचानक एक तपस्वी प्रवेश करता है। उसकी आंखों में गहराई, चेहरे पर तेज, और उसके कपड़े साधारण हैं। तपस्वी, महाराज, मैं एक साधारण तपस्वी हूं। मैंने वर्षों तक कठोर तप किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक परीक्षा लें। अगर मैं इसमें सफल हुआ तो मुझे साधुता का आशीर्वाद दें। राजा धर्मशील तपस्वी को ध्यान से देखते हैं। राजा धर्मशील, तपस्वी महाराज, आपकी तपस्या और ज्ञान का मैं आदर करता हूं। आपकी परीक्षा लूंगा, लेकिन याद रहे, अगर आप असफल हुए तो आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। तपस्वी, मुस्कुराते हुए, महाराज, मुझे आपके न्याय पर पूरा विश्वास है। अब सुनिए मेरी पहली चुनौती। वस्त्र की परीक्षा। तपस्वी राजा को एक सफेद वस्त्र सौंपता है। तपस्वी, महाराज, इस पवित्र वस्त्र को किसी भी स्थान पर छिपा दें। मैं अपनी साधना से इसे खोज निकालूंगा। यह मेरी पहली परीक्षा है। राजा वस्त्र को लेकर एक गुफा में छिपा देते हैं। तपस्वी अपनी साधना शुरू करता है। कुछ देर बाद वह राजा के पास लौटता है। तपस्वी, महाराज, आपने वस्त्र को गुफा में छिपाया है। सभी दरबारी चकित हो जाते हैं। राजा को तपस्वी की शक्ति पर भरोसा हो जाता है। राजा धर्मशील, तपस्वी, आपकी पहली परीक्षा सफल रही। अब बताइए, दूसरी परीक्षा क्या है? राजा की परीक्षा। तपस्वी अब राजा की परीक्षा लेने का निर्णय करता है। तपस्वी, महाराज, अब मेरी बारी है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। सोच समझकर उत्तर देना। अगर उत्तर गलत हुआ तो मैं आपको न्यायप्रिय नहीं मानूंगा। राजा तपस्वी की ओर देखता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। तपस्वी, मान लीजिए कि किसी के पास एक ऐसा रहस्य है जो वह दुनिया को बताना नहीं चाहता। क्या उसे गुप्त रखना उचित है या वह उसे प्रकट करे? राजा कुछ पल सोचता है। दरबार के सभी लोग चुपचाप राजा के उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। राजा का उत्तर। राजा धर्मशील, तपस्वी महाराज, गुप्त बातों को तब तक छिपाना सही है जब तक वे समाज या किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक न हो। लेकिन यदि वह बात सत्य है और समाज के हित में है तो उसे प्रकट करना आवश्यक है। यह धर्म का मार्ग है। तपस्वी राजा के उत्तर से प्रभावित होता है। तपस्वी, महाराज, आपका उत्तर न केवल न्यायपूर्ण है बल्कि धर्म का मार्ग भी दिखाता है। आप सच्चे राजा हैं। तपस्वी राजा को आशीर्वाद देता है। बेताल का प्रश्न। कहानी समाप्त होने के बाद बेताल विक्रम से सवाल पूछता है। बेताल, तो बताओ राजन, क्या राजा धर्मशील का उत्तर सही था? क्या तपस्वी ने राजा की परीक्षा लेकर उचित कार्य किया? विक्रम तुरंत उत्तर देता है। विक्रम, हां, राजा का उत्तर सही था। किसी भी रहस्य को छिपाना तभी तक सही है जब तक वह समाज को नुकसान न पहुंचाए। राजा ने धर्म और सत्य का पालन किया। विक्रम के उत्तर के साथ बेताल फिर से हंसता है और पेड़ की ओर उड़ जाता है। अंतिम संवाद। विक्रम गहरी सांस लेता है और फिर से बेताल को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। विक्रम, स्वयं से, धर्म का पालन कठिन है, लेकिन यही एक सच्चे राजा का कर्तव्य है। चाहे कितनी ही कठिनाइयां आएं, मैं हार नहीं मानूंगा। संगीत और जंगल का रहस्यमय दृश्य कहानी को समाप्त करता है।